दोस्तों, एक 15 साल का लड़का जो अपने स्कूल में बेसबॉल का बेहतरीन खिलाड़ी था। उस लड़के के बेहतरीन खेल की वजह से उसकी टीम हर बार मैच जीत जाती और सब उसे बहुत शाबाशी देते। मगर एक शाम उसके साथ बहुत बुरा हुआ। वो अपने कमरे में बैठा अपने पापा की पिस्टल के साथ खेल रहा था। खेलते खेलते पिस्टल का रुख उस लड़के की आंख की तरफ हो गया और गलती से इसकी उंगली ट्रिगर पर दब गई। फायर हुआ और गोली उसकी आंख में चली गई। गोली का साइज काफी छोटा था, जो कि महज 2 मिलीमीटर का था। गोली लगने की वजह से उसकी आंख की रोशनी चली गई। डॉक्टर ने उसके वालिदैन को मशवरा दिया कि आप गोली उसकी आंख में ही रहने दें। अगर गोली बाहर निकालने की कोशिश की तो आंख जाया हो सकती है। गोली उस लड़के की आंख में ही रहने दी, लेकिन आंख की रोशनी जाने की वजह से अब वो बेसबॉल खेलने के काबिल नहीं रहा था। शॉट लगाते वक्त उसे अच्छे से दिखाई नहीं देता था। वो शॉट लगाने में नाकाम हो जाता। दोस्तों, जो लड़का 15 साल पहले बेसबॉल का बेहतरीन खिलाड़ी माना जाता था, अब वो सबसे बेकार खिलाड़ी बन चुका था। उस लड़के का ख्वाब था कि वो इंटरनेशनल बेसबॉल का खिलाड़ी बनेगा, मगर बदकिस्मती से इसका ख्वाब सिर्फ ख्वाब ही रह गया। वो बहुत मायूस हो गया और सोचने लगा कि उसकी जिंदगी अब बेकार हो जाएगी। एक शाम उसकी नजर उसके घर के सामने मौजूद पहाड़ पर पड़ी और उसने उसे सर करने की ठान ली। उस पहाड़ की ऊंचाई 13,776 फीट थी। अगले दिन उसने पहाड़ सर करने के लिए सामान खरीदा और कोशिश शुरू कर दी। उसने पहले प्रैक्टिस शुरू की। अकेले ही पागलों की तरह सुबह 5 बजे उठकर पहुंच जाता और कोशिश शुरू कर देता। ये पहाड़ से कई बार नीचे गिरा। उसके जिस्म पर बहुत से चोटों के निशान बन गए थे। कभी कभी घुटने से खून बहने लग जाता, मगर ये हार नहीं मानता था। ये कहता था कि चोट की वजह से घर नहीं जाना, बल्कि आज का काम खत्म करके ही घर जाना है। 2 साल की मेहनत के बाद उसने जेम्स ग्लेडन नामी शख्स का रिकॉर्ड तोड़ने की ठान ली। वो 4 घंटे और 11 मिनट में उस पहाड़ पर चढ़कर उतर आया था। उसने अपने दोस्तों को इस बारे में बताया। दोस्तों ने कहा कि तुम कर सकते हो, क्योंकि तुम जेम्स ग्लेडन से वजन में हल्के हो। तुम उसका रिकॉर्ड तोड़ दोगे। ये सुनकर उसके अंदर जोश की आग भड़क उठी। याद रखिएगा, दोस्त ऐसे ही होते हैं जो आपको हिम्मत और हौसला देते हैं। 26 अगस्त 1981 को ये पहाड़ की चोटी को सर करने के लिए वहां पहुंच गया। पहाड़ की चोटी पर 2 घंटे 8 मिनट में पहुंच गया। अब उसे नीचे आना था। तेजी से नीचे की तरफ आने लगा। कई बार गिरा, मगर खुद को संभाल लेता और आखिर गिरते गिराते हार न मानते हुए वो वापस पहाड़ से जमीन पर पहुंच गया। उसने पहाड़ पर से 3 घंटे 47 मिनट में चढ़कर उतर आया था। सभी ने उसे रिकॉर्ड तोड़ने पर शाबाशी दी। उसके इंटरव्यू हुए, अखबारों में उसकी तस्वीरें छप गईं और वो बहुत खुश था। 2 साल बाद उसे एक फोन आया और किसी ने उसे बताया कि किंग नामी लड़के ने उसका रिकॉर्ड तोड़ डाला है। ये सुनकर ये हक्का बक्का रह गया। फिर से अपना रिकॉर्ड वापस लेने की ठान ली। उसने फिर से प्रैक्टिस शुरू कर दी। दिन रात प्रैक्टिस करता। आखिर वो दिन आ गया जब उसने अपना रिकॉर्ड वापस लेना था। पहाड़ की चोटी पर पहुंचने के लिए ये तैयार खड़ा था। टीवी पर लाइव टेलीकास्ट हो रहा था। ये अंधाधुंध पहाड़ पर चढ़ने लगा। पहाड़ की चोटी पर 1 घंटा 53 मिनट में पहुंच गया। अब उसे वापस नीचे आना था। कम ऑक्सीजन की वजह से उसका रंग जर्द हो गया। उसके कानों में से खून बहने लगा। उसकी टांगें कांपना शुरू हो गई, मगर उसने इस सब बातों पर ध्यान नहीं दिया। पहाड़ से भागता, लटकता और रेंगता हुआ नीचे आने लगा। उसके जहन में तब एक ही बात थी, अपना रिकॉर्ड वापस लेना है। मुझे जीतना है, मुझे बस जीतना है। आखिर ये पहाड़ से नीचे उतर आया। आते ही ये जमीन पर गिर गया। सब ही टाइम की तरफ देखने लगे। सब खुशी से झूमने लगे, क्योंकि उसने नया रिकॉर्ड कायम कर दिया था। ये 3 घंटे 6 मिनट और 26 सेकंड में पहाड़ से नीचे उतर आया था। उसने नामुमकिन को मुमकिन बना दिया था। उसके रिकॉर्ड तोड़ने की खबर पूरी दुनिया में फैल गई।
तब उसे बेहतरीन कोहे पेमा के अवार्ड से नवाजा गया। उसने अपनी जिंदगी का मकसद हासिल कर लिया और याद रहे उसकी आंख में गोली अब भी मौजूद थी, उसकी एक आंख की रोशनी अब भी नहीं थी। और यही जिंदगी है, जहां एक मकसद की उम्मीद खत्म हो जाए वहीं एक और मकसद आपके इंतजार में खड़ा होता है। इसलिए कभी हिम्मत मत हारिए। आपका मकसद जो कोई भी हो उसको हासिल करने के लिए दिन रात मेहनत करें। आपके रास्ते में जितनी भी रुकावटें और मुसीबतें होंगी उनको देखकर मत घबराएं, बल्कि एक एक करके एक एक मुसीबत और एक एक रुकावट को हटाते जाएं।